क्या मकर राशि शापित राशि है? ये वीडियो का विषय है। इच कैप्रिकॉर्न कस्ट जोडिएक। तो आज ये विषय है कि मकर राशि क्या शापित राशि है। देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया। हमारा दूसरा चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडिएक्स। उस चैनल पर एक कमेंट आया है, महिला दर्शक का है, और ये कह रहे कि उनको किसी पंडित ने ये बताया कि तुम्हारा बेटा शापित राशि का है, इसलिए वो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि शापित राशि यानी क्या कोई राशि अभिशप्त हो सकती है? क्या कोई शापित राशि है क्या एस्ट्रोलॉजी में? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और किस तरह से लोग जो हैं भ्रमित हो जाते हैं। आपका सारा भ्रम हम दूर करेंगे। दो बातों पर हम विचार करेंगे। पहला यह कि क्या शापित राशि होती है, और दूसरी शापित जन्म कुंडली। कभी कभार ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें कहते हैं कि हमारी कुंडली तो किसी पंडित ने शापित बताई है कि आपकी ये शापित कुंडली है। दोनों पर हम विचार करेंगे, आपके भ्रम दूर करेंगे, आपको सही दिशा में हम ला रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, मकर राशि के जातक को क्या मकर राशि शापित राशि है, इसके बारे में कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मकर राशि को परिणाम देर से मिलते हैं, काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी संघर्ष करना होता है, और इन लोगों को अकेलेपन से जूझना पड़ता है। और साथ में जो हैं इन लोगों के गुप्त शत्रु भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए मकर राशि को शापित राशि माना जाता है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जी, साथ में कुछ पंडित भी ऐसे हैं जो इन्हीं तर्कों के आधार पर मानते हैं कि मकर राशि शापित राशि है। जरा ध्यान रखिए, शापित शब्द क्या होता है? कष्ट। शापित का मतलब ये होता है कि उसका आगे का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, अपने अंत को प्राप्त करता है, उसका जीवन अवरुद्ध हो जाता है, जीवन ठहर जाता है। जैसे ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। रावण को ये श्राप मिला था कि भगवान नारायण राक्षस कुल का अंत करने के लिए तुम्हारा वध करेंगे, और उसी के साथ राक्षस कुल का अंत हो जाएगा। वो श्राप था। आखिर रावण का अंत हुआ, राक्षस कुल का अंत हुआ। जो श्राप होते हैं जी, दशरथ को श्राप मिला था कि बेटे की याद में तुम ऐसे रोंगे तड़पोगे जैसे हम हमारे बेटे की याद में रो रहे तड़प रहे हैं जी। ये श्राप मिला था दशरथ को, तो उनका भी जीवन वैसे ही रहा था। अब सवाल है कि क्या मकर राशि ऐसी शापित राशि है क्या? कहाँ ये शापित राशि है? मकर राशि चलायमान राशि है, चर राशि है, वेरिएबल जोडिएक है, फॉरवर्डिंग जोडिएक है। ये एक ऐसी राशि है जो आगे बढ़ने वाली राशि है। तो यहाँ मकर में कहाँ श्राप आता है? अब ये क्या बात हुई कि रास्ते में परेशानियाँ है, रास्ते में कांटे हैं, इसे श्राप कैसे कहते हैं? अगर रास्ते में परेशानी है तो मकर उनका मुकाबला करता है। समस्या आती है, मकर राशि के भाग्येश बुध ग्रह होते हैं। मकर राशि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। कन्या राशि के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मकर राशि बुद्धिमानी में। बुध ग्रह उसमें उच्च का होता है। कन्या राशि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कन्या राशि माने जाते हैं। मकर राशि के लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं आपके, इतने बुद्धिमान होते हैं, आप समस्या का मुकाबला करते हैं। बाधाएं आती हैं। जहाँ तक मकर अकेले रहते हैं तो अकेलापन कैसा श्राप है? भीड़ में क्या मिलता है? भीड़ में कहाँ तक बात करेंगे? आप दिन भर लोगों से बातें कर ही कर रहे हैं, क्या उसका कोई सार निकलता है? कहीं कोई सार नहीं, कहीं कोई तत्व नहीं। क्या हुआ? बस शाम को फिर सिर दर्द होने लगा, फिर सो गए, फिर सुबह बस बोलने बोलना शुरू, जो भी है उससे बात करते रहे। ये क्या है? ये ग्रुपिज्म है, ये समूहवाद है। ये क्या देता है इंसान को? कुछ भी नहीं देता है, बस ये टाइम पास होता है। मकर अगर अकेले रहते तो अकेले रहने पर मकर बड़ी बड़ी समस्याओं के डिसीजन लेते हैं। ध्यान रखिए,
मकर राशि वाले के सामने बड़ी बड़ी समस्या आती है, तो ईश्वर ने इनको अकेलापन दिया कि बड़े बड़े डिसीजन, इन समस्याओं को सुलझाने के बड़े बड़े डिसीजन अकेलेपन में ही आप लेंगे। जब मकर अकेले होते हैं बड़े बड़े स्ट्रांग डिसीजन होते हैं, और वे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपकी दिशा बदलते हैं। मकर राशि वाले के जातक का कहीं अगर यूट्यूब चैनल है तो वो ऐसा चैनल होगा जो आपकी दिशा बदलने वाला चैनल होगा। अगर मकर राशि का जातक कहीं पॉलिटिशियंस है, राजनेता है, तो आखिर वो ऐसा बनता है जो आपको सही दिशा देता है, एक नया डायरेक्शन देता है, न्यू डायरेक्शन देता है। ये जो स्ट्रांग डिसीजन आते हैं ये कब आते हैं? ये एक भीड़ में नहीं आ सकते, समूह में नहीं आ सकते। बस 10 बजे सुबह फ़ोन किया, मौसी को बुलाया, बहू को बुलाया, 3-4 जनों को बुलाया, दिन भर मस्ती बातें, बस कि हाँ बहुत ही अच्छा, हमारा कोई अकेलापन नहीं और सब खुश है। शाम हुई, अपने अपने घर गए, खाना खाया और बस थक गए, नींद आ गई, फिर दूसरे दिन उठे। ये दिनचर्या कहाँ लाइफ के कहाँ डिसीजन लिया आपने? कोई स्ट्रांग डिसीजन लिया क्या? कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं आते दूसरी राशि। मकर के अकेलेपन में स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। तो श्राप कहाँ हुआ? ऐसा श्राप कैसे कहते हैं? मकर राशि की श्रापित राशि है। आज आप ये मान सकते हैं, हमारे चैनल पर कुछ कमेंट्स भी आते हैं और लोग कहते हैं कि मैं 45 साल का हूँ, मेरे अभी आर्थिक स्थिति खराब। अभी आप 45 साल के हैं, जिंदगी का दी एंड कहाँ हुआ है? आपने 55 साल कहाँ देखे हैं? 52 साल में जो भाग्योदय होगा आपका दूसरे चरण का, वो कहाँ देखा है आपने? मकर राशि के 60 साल, 70 साल, 80 साल में जो चमत्कार होते हैं, कहाँ देखे वो? आपने देखा ही नहीं। और आज ही फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं 45 साल का हूँ और मेरी राशि शापित राशि। कुछ एक युवा तो बहुत ही ज़्यादा अधीर होते हैं। हमारे पास एक ऐसा ईमेल आया, जन्म कुंडली विश्लेषण करवा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल का है, 38 ईयर्स, और कहते हैं कि ये मेरी श्रापित राशि है। उसको किसी पंडित ने बताया क्या श्रापित राशि? 38 साल तक मान लीजिए आपकी बहुत परेशानियां हैं, आपने भाग्योदय के चरण कहाँ देखे? आगे की जिंदगी कहाँ देखी? वो आयु कहाँ देखी? मकर की शुरुआत अंधेरे से होती है, उजाले पर ख़त्म होती है। और दूसरी राशियों की शुरुआत उजाले से शुरू होती है, अंधेरे पर ख़त्म होती है। दूसरी राशियों के लोगों में बिल्कुल उल्टा चलता है। दूसरी राशियों में 21, 22, 25 साल की आयु में चमक आ जाती है, 27, 28 तक भाग्य खुल जाते हैं और 30, 35 तक एकदम पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन ये उजाला जब वो 40 साल के होते हैं, धीरे धीरे अंधेरा होता है। 40 साल में कोई बदनाम हो जाता है, कोई कहीं कोर्ट केस में फंस जाता है, किसी की संतान बिगड़ जाती है, किसी का और नुकसान हो जाता है। 50 साल में होने के बाद, और 50 साल के बाद उनको लगता है बूढ़े हो गए। 60-70 के बाद घर से बाहर निकलते नहीं। मकर का पूरा सिस्टम ही अलग है, शुरुआत अंधेरे से है और उजाले पर ख़त्म होती है। मकर 50, 60, 70 एकदम स्मार्ट बनते हैं, नए सपने देखते हैं और जीवन में वो सब कुछ हासिल करते हैं जो खो दिया है। अगर किसी मकर ने 20 साल से लेकर 40 साल यानी पूरे 20 साल तक, हम तो ये कहते हैं 30 साल समझिए, 20 साल से लेकर 50 साल तक पूरे 30 साल अंधेरा जिया है, अंधेरे में रहा है मकर, और 50 साल के बाद उसने घोषणा कर दी है ये मकर राशि श्रापित राशि है। जी नहीं, उस मकर इंसान को देखिए, 52 साल में भाग्योदय का दूसरा चरण चलेगा। वो इंसान 60, 70, 80 साल का जब होगा, लगातार उजाले में रहेगा, उजाले में, क्योंकि मकर की शुरुआत अंधेरे से होती है, उजाले पर ख़त्म होती है। यहाँ दूसरी राशियों से अलग प्रक्रम चलता है। श्राप कहाँ हुआ? ऐसा कौन सा श्राप है? पंडित, कुछ एक पंडित कहते हैं, ये वो कहते हैं जो मकर राशि को या तो ढंग से समझ नहीं पाते हैं। मकर राशि से हो सकता है कुछ उनको ईर्ष्या हो, जलन भी होती है, पंडितों को जलन भी होती है मकर राशि से, क्यों एक परफेक्ट राशि है, कुछ हो जाती है इंसान के नाते इनको भी, या उनका खुद का अनुभव कम है, या कोई युवा ज्योतिषी है जिसका एकेडमिक नॉलेज तो अच्छा है, कहीं कोई ज्योतिष की पढ़ाई की होगी, ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है जैसे मकर श्रापित राशि है और 5-6 बातें बता दी जाती हैं जी। और इसमें आसपास के लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं, हमारे वो 30 साल का है अभी तक नौकरी नहीं लगे, हमारे 35 साल का अभी तक विवाह नहीं हुआ। इस तरह से ये एग्जाम्पल देते रहते हैं। मकर की जिंदगी की शुरुआत 50 के बाद होती है, उजाला शुरू होता है।
श्राप कहाँ हुआ? तो मकर राशि किसी भी तरह से श्रापित राशि नहीं है। ऐसा कौन सा श्राप है जहाँ मकर ठहर जाता है? ये आज दिन तक एक भी मकर नहीं ठहरा है। हर मकर जिंदगी में आगे ही बढ़ते हैं, बड़े से बड़े कर्जे उतरते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती है, वैवाहिक जीवन के बड़े से बड़े टेंशन खत्म होते हैं, मकर की संतान भी सुधरती है और सब कुछ जाकर मकर के वेल सेटल होता है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है जहाँ मकर राशि को श्रापित राशि कहा जाता है। कहीं मकर के श्राप नहीं होता है। बाधाएं जरूर होती है, परेशानियां जरूर होती है, लेकिन इसे श्राप नहीं कह सकते कि मकर के श्राप है। जी, मकर बुद्धिमान है, रास्ता खोजते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी है, संघर्ष करते हैं और साथ में जो हैं एक अच्छा और सच्चा जीवन जीने वाले ही लोग होते हैं। इसलिए मकर राशि श्रापित राशि नहीं है। किसी पंडित ने कहा है, उसने गलत कहा है, कुछ गलत फहमी के कारण कहा है, उस या अल्प अनुभव के कारण उसने कहा है, आप उस बात को मत मानिए। जी, सवाल ये है कि मकर राशि श्रापित राशि नहीं है तो फिर कौन सी राशि श्रापित है? देखिए, ये कमेंट आया हमारे उस चैनल पर आया जो सभी 12 राशियों का है। तो सवाल है कि क्या कोई दूसरी राशि श्रापित है? हम कहना चाहते हैं कि 12 राशियों में से कोई भी राशि श्रापित नहीं है। राशि श्रापित नहीं है। हर राशि में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन श्राप किसी भी राशि को नहीं लगा है। हर राशि में लोग बड़े बन रहे, महापुरुष बन रहे, और हर राशि में लोग खराब भी बन रहे। ये सभी 12 राशियों में होता है। कोई भी राशि श्रापित नहीं होती है। चाहे मकर राशि है, चाहे आपकी मेष राशि है, आपकी चाहे वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। इनमें से कोई भी राशि श्रापित नहीं होती है। नो जोडिएक इज कंसिडर्ड कर्स्ड जोडिएक इन आइज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और इसी के साथ हम ये सवाल का भी इसका भी जवाब दे दें, क्या किसी की कुंडली श्रापित होती है? जी नहीं। साथ में हम ये बता देना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली श्रापित नहीं होती है। हर व्यक्ति में दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं। बस ये पंडित पर डिपेंड करता है कि वो दोष से उस व्यक्ति को डराता है या गुण बताकर उस व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। ये उस पंडित का पर्सनल एटीट्यूड होता है, ये बात अलग है। लेकिन कोई भी कुंडली ना तो बहुत ख़राब होती है, ना बहुत अच्छी होती है। हर कुंडली बैलेंस्ड होती है, ये ईश्वर का विधान होता है। तो न तो कोई राशि खराब है, न जन्म कुंडली किसी की खराब होती है। अगर किसी पंडित ने आप लोगों को कहा है, झूठ कहा है, उसकी बातों में मत आइए, सही दिशा में रहिए। हमारा चैनल जो JR एस्ट्रोलॉजी बने आपको जीवन में सही दिशा में रखते हैं। हम मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है। मकर राशि के बारे में कहीं की गलतफहमी सुने, मकर राशि के बारे में कोई गलत सुने, कहीं अफवाह फैले, ऐसे पॉइंट्स कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको सही दिशा में रखेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने कमेंट करके बताइए, क्या आप अपनी राशि को श्रापित मानते हैं? क्या आप मकर राशि के हैं? हम तो पंडित हैं, आपको बता रहे हैं, आप खुद मकर राशि को जी रहे हैं, क्या श्रापित हैं? क्या ये बताइए, क्या ब्रह्मा जी जैसा ऐसा श्राप लगा है आपको? रावण जैसा क्या श्राप लगा है जहाँ जीवन अंत है? ऐसा क्या है बताइए, हम भी आपके फीडबैक देते हैं। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है।